देश हमारा रोया 70 साल के पहली बार में इन मोदी की सरकार में, ये जोगी की सरकार में। देश हमारा रोया 70 साल के पहली बार में, इन झूठों की सरकार में, जब मोदी की सरकार में। उस दिन जब डीएम रात में यहाँ आके नपाए जो खाए सर्वे करें, औरतों को गाली दिए, वही डीएम थे ना। इतने बड़े अधिकारी होकर के औरतों को गाली दिए, वो डीएम के हमें भरोसा नहीं है। सीना ठोक के कहते मोदी देश को आगे बढ़ाऊंगा, नोटबंदी करके मैं काले धन को लाऊंगा। काला धन तो डूब गया धन वालों के ही प्यार में, इन झूठों की सरकार में, जब मोदी की सरकार में, इन झूठों की सरकार में, जब मोदी की सरकार में। हम लोग का यही मांग है कि जो मास्टर प्लान है आपस किए, रद्द किए करें, और इसके बाद हम लोगों को लिखित दें, तब तो हम लोग हटेंगे लिखित पे, नहीं तो उनके जबान के कहने से हम लोग हटेंगे नहीं। महंगाई सर चढ़ के बोली मोदी जी के राज में, महंगाई सर चढ़ के बोली मोदी जी के राज में। खाद बीज को रोया किसान मोदी के इस राज में, मजदूर गरीब का रोना हो गया भाजपा सरकार में, इन झूठों की सरकार में, जब मोदी की सरकार में। हम लोग अपनी जायदाद जमीन खातिर, अपने बाप दादे के पुरखों जमीन की उपजाऊ जमीन खातिर हम लोग मर रहे हैं। हम लोग चोरी डाकू नहीं मार रहे हैं कि चोर डाकू हम लोग किसी के घर में डाका डाल रहे हैं कि हम लोग की प्रशासन से डर लगेगी। अपने जमीन जायदाद खातिर हम लोग कट जाएंगे, चलेगा, लेकिन हटेंगे नहीं करेंगे। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, जब उन्हें पुलिस दरोगा का ये सब का परेड होगा तो हम लोग किसान का भी परेड होगा। हम लोग हिस्सेदार हैं, हम लोग का भाग उसमें है, हम लोग हटेंगे नहीं। क्या उनके बहकाने में हम लोग आ जाएंगे, अपना धरना खत्म करेंगे? हम लोग अपना धरना नहीं खत्म करेंगे। जैसे दिल्ली में जोगी मोदी गए, अब यहाँ पर आके मोदी हमें समर्थन दे, हम लोग को लिख करके मोदी दे, तब हम लोग का धरना बंद हो गया। पुलिस वाले से, इंस्पेक्टर दरोगा से, डीएम एसडीएम के कहने से हम लोग का धरना नहीं बंद हो। हम आज अगर आंदोलन को बंद कर देंगे, कल से फिर वो हमलावर हो जाएंगे, वो हमारी जमीनों को लेंगे। इसलिए हम जब तक लिखित नहीं पा जाएंगे, जब तक एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारे सहमति के बगैर जमीन नहीं लेंगे, यानी जमीन वो लेंगे। अच्छा, तो जमीन हम लेंगे भी, लेकिन आपकी सहमति के बगैर नहीं। ये दो राह वाली चाल हमको यूं ही सतर्क कर गई कि ये हमारे साथ धोखा किया जा सकता है। वह मास्टर प्लान ही को रद्द कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद हमको लिखित दे दीजिए कि ये रद्द हो गया, हम अपने आप आंदोलन उठा ले जाएंगे। नमस्कार, आदाब, 12 टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में इमरान, और इस वक्त मेरी मौजूदगी खिरिया बाग में है। और खिरिया बाग का जो आंदोलन है वो ऐतिहासिक आंदोलन बनता जा रहा है। किसान अपनी ज़मीन, घर और मकान बचाने की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में आप मेरे पीछे महिलाएं देख पा रही हैं। ये वो महिलाएं शक्ति हैं जो लगातार अपना घर, मकान और नस्लें बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। हमारे साथ जो है इस कमेटी के अध्यक्ष रामनारायण यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि कल जो है जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, एसपी, पूरे लाव लश्कर के साथ खिरियाबाग आंदोलन पहुंचे। उसके बाद क्या बातचीत हुई, खुद रामनारायण यादव जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले 12 टीवी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल पहला यही रहेगा, कल जो है डीएम, एसपी और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, खिरियाबाग में आकर के उन्होंने आंदोलन को संबोधित किया, कहा कि आपकी बिना सहमति के जमीन नहीं ली जाएगी और आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। लेकिन आज भी आंदोलन बदस्तूर जारी है। देखिए, डीएम साहब ने जो कहा कि आपके सहमति के बगैर हम जमीन नहीं लेंगे, आप लोग आंदोलन को बंद कर दीजिए। हमारे सहमति के बगैर जमीन नहीं लेंगे, यानी जमीन वो लेंगे। अच्छा, अगर कोई सहमति किसी को जबरदस्ती या लालच दे करके या धमका करके उससे सहमति ले लेते हैं तो उसकी ज़मीन लेंगे। तो ज़मीन हम लेंगे भी, लेकिन आपकी सहमति के बगैर नहीं। ये दो राह वाली चाल हमको यूं ही सतर्क कर गई कि ये हमारे साथ धोखा किया जा सकता है। या उनको हम टोटल ये कहे कि इस मास्टर जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का मास्टर प्लान है, वह मास्टर प्लान ही को रद्द कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद हमको लिखित दे दीजिए कि ये रद्द हो गया, हम अपने आप आंदोलन उठा ले जाएंगे। ये आंदोलन चलता रहेगा, जारी रहेगा। 26 जनवरी को जो परेड जाने वाली है आजमगढ़ मुख्यालय तक जाएगी? नहीं, हमने ये पहले गारंटी नहीं किया कि हम कहेंगे। अभी हमें कल एक बैठक बैठाएंगे। अच्छा। उस बैठक में हम तय करेंगे कि हमारा वो परेड कहाँ तक जाएगा।
लेकिन आंदोलन चलता रहेगा जब तक लिखित कार्रवाई नहीं होती है। जी जी, आंदोलन हमारा चलता रहेगा। हमारे क्षेत्र की जनता इस आंदोलन को इतना जागृत कर चुकी है कि अब ये आंदोलन अपने मुकाम पर ही जाकर के ठहरेगा। जी, एक सवाल है, लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये वायरल किया जा रहा है कि जिलाधिकारी के समझाने के बाद किसान जो है वो मान गए हैं और किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। आप अध्यक्ष, इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपकी बातचीत हुई डीएम एसडीएम से, आपने बातचीत की, क्या कहिएगा? देखिए, ये कहना कि किसान मान गए हैं तो उनको आके देख लेना चाहिए कि हाँ किसान मान गए हैं कि नहीं मान गए हैं। किसानों के हित की बात तो करेंगे नहीं, वो कहीं न कहीं लपेटा मारेंगे, कारपोरेट घरानों के लिए ज़मीनें ली जाएंगी। तो आज नहीं लेंगे, हम आज अगर आंदोलन को बंद कर देंगे, कल से फिर वो हमलावर हो जाएंगे, वो हमारी ज़मीनों को लेंगे। इसलिए हम जब तक लिखित नहीं पा जाएंगे, जब तक एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये हमारे साथ जो है इस कमेटी के अध्यक्ष रामनयन यादव जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कल प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में मसला जो है, वार्ता जो है बेनतीजा रही, किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। हमारे साथ ये तमाम जो महिलाएं हैं, अब ये किसी भी तरह की पर्चे की मोहताज नहीं है। किस्मती देवी हैं और इस मंच का भी संचालन करती हैं, अध्यक्ष होती हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कल प्रशासन, आला अधिकारी पहुंचे, डीएम, एसडीएम, एसपी सब पहुंचे, आपकी बातचीत हुई, आप लोगों को बुलाया गया, थाने गए आप लोग कंदरापुर, उसके बाद खुद डीएम आपके धरना को संबोधित करने आए। क्या लगा? कह रहे थे कि धरना जो है स्थगित हो गया है, लोग में तरह तरह की चर्चाएं हैं, क्या कहिएगा आप? नहीं, वो तो हम लोग को बहकाने के लिए लिया गए, हम लोग को बहकाने के लिए, वार्ता के लिए लिया गए। क्या उनके बहकाने में हम लोग आ जाएंगे, अपना धरना खत्म करेंगे? हम लोग अपना धरना नहीं खत्म करेंगे। जैसे दिल्ली में जोगी मोदी गए, अब यहाँ पर आके मोदी हमें समर्थन दे, हम लोग को लीक करके मोदी दे, तब हम लोग का धरना बंद हो गया। पुलिस वाले से, इंस्पेक्टर दरोगा से, डीएम एसडीएम के कहने से हम लोग का धरना नहीं बंद होगा। डीएम की बातों पर भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा, हम लोग का क्या भरोसा है? उस दिन जब डीएम रात में यहाँ आके नपाए जो खाए सर्वे करें, औरतों को गाली दिए, वही डीएम थे ना। इतने बड़े अधिकारी होकर के औरतों को गाली दिए, वो डीएम के हमें भरोसा नहीं है, हम भरोसा उनकी बात की नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन जो है सदन में बोले, आप लोगों का जो मास्टर प्लान है उसको रद्द किया जाए लिखित तौर पर? हाँ, हम लोग का यही मांग है कि जो मास्टर प्लान है आपस किए, रद्द किए करें, और इसके बाद हम लोगों को लिखित दें, तब तो हम लोग हटेंगे लिखित पे, नहीं तो उनके जबान के कहने से हम लोग हटेंगे नहीं। क्या लगता है किस्मती जी, जिस तरह से आह्वान किया गया था, आपकी कमेटी के द्वारा आह्वान किया गया कि आप लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, आजमगढ़ तक जाएंगे, प्रशासन और शासन उससे डर गया है? अब वो डरे चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग की गाड़ी जाने देंगे, हम लोग नहीं किसी सवारी से जाएंगे, हम लोग अपने पैदल यात्रा निकालेंगे। शासन अनुमति नहीं देगा? फिर नहीं देगा तो हम लोग उनसे लड़ेंगे, अपने शक्ति भर लड़ेंगे, नहीं जाने देंगे तो हम लोग वहीं पर धरना लगाएंगे। हाँ, हटेंगे नहीं हम लोग। क्या लग रहा है आप लोगों को, अब शासन प्रशासन आपसे बातचीत कर रहा है, बीच का रास्ता निकलना चाहिए, बीच का जो रास्ता है वो निकले? हम लोग को कोई रास्ता निकाले, हम लोग मानने वाले नहीं हैं, हम लोग रास्ता उनका नहीं निकालेंगे, उनका रास्ता जाम करेंगे। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, जब उन्हें पुलिस दरोगा का ये सब का परेड होगा तो हम लोग किसान का भी परेड होगा। हम लोग हिस्सेदार हैं, हम लोग का भाग उसमें है, हम लोग हटेंगे नहीं। आप लोग कब तक ये आंदोलन करते रहेंगे? जब तक मोदी की लिखित नहीं होगी तब तक हम लोग का आंदोलन चलेगा। आंदोलन चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, हम लोग थकेंगे नहीं। थकेंगे भी नहीं और डरेंगे भी नहीं, भी डरे भी नहीं, डरे भी शासन नहीं से नहीं डरेंगे? नहीं डरेंगे, क्यों डरेंगे? जैसे हम किसान के बच्चे हैं, हम हमारे लोग जैसे बच्चे हैं किसान का, हम लोग जिस माँ के पेट से हम लोग जन्म लिए हैं, उसी माँ के पेट से वो भी जन्म लिए हैं, क्यों डरेंगे? वो भी तो इंसान के बच्चे हैं। तो प्रशासन जिस तरह से जो है रवैया, प्रशासन का जो रवैया है, प्रशासन कह रहा है कि आप हमारी बात नहीं मानते, हम देख लेंगे, देख लिया जाएगा, धमकी भरे लहजे में यहाँ के जो एसओ हैं, जो एसआई हैं, वो धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं, उससे डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगी? हम अपने जमीन खातिर यहाँ पर खिरिया बाग में धरना दे रहे हैं, हम लोग अपने आसियाना बचाने के लिए यहाँ पर हैं। क्या हम लोग चोर हैं, बदमाश हैं? क्या हम लोग दूसरे की जमीन छीन रहे हैं, दूसरे के घर में चोरी कर रहे हैं? हम लोग अपनी जायदाद जमीन खातिर, अपने बाप दादे के पुरखों जमीन की उपजाऊ जमीन खातिर हम लोग मर रहे हैं। हम लोग चोरी डाकू नहीं मार रहे हैं कि चोर डाकू हम लोग किसी के घर में डाका डाल रहे हैं कि हम लोग की प्रशासन से डर लगेगी। अपने जमीन जायदाद खातिर हम लोग कट जाएंगे, चलेगा, लेकिन हटेंगे नहीं। जमीन नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे जमीन, नहीं अपना जान देंगे, न जमीन देंगे। जितनी शक्ति होगी या सरकार से या पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो, हम लोग लड़ेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ किस्मती देवी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है ना जान देंगे ना जमीन देंगे, और प्रशासन और शासन जब तक इनको लिख करके नहीं देता है और लिखित तौर पर जो मोदी हैं और जो योगी हैं वो अगर लिख करके नहीं देते हैं, जब तक इनका जो आंदोलन है वो समाप्त नहीं होगा। आंदोलन बदस्तूर चलता रहेगा। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बाजार गर्म इस तरह से है, कहा जा रहा है कि डीएम के कहने के बाद जो किसानों ने है अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन आंदोलन यहाँ पर बदस्तूर जारी है और इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। अपने साथी कैमरा पर्सन नाजिस अंसारी के साथ भारत टीवी न्यूज़ के लिए इमरान मंसूर की रिपोर्ट। नमस्कार। और इसमें हमारे साथ नीलम जी भी हैं और नीलम जी से बात करेंगे, क्योंकि ये वो तमाम महिलाएं हैं जो कल डीएम और एसपी के सामने वार्तालाप में गई थी और किस तरह का जो है बातचीत हुई, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या जो है कल डीएम से बातचीत हुई, उसके बाद भी आपका आंदोलन चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा? हाँ भैया, आगे भी चलता रहेगा हमारा आंदोलन। हाँ, क्या कुछ लिख करके लाई हैं? आप लोगों को देखते हैं, लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपको सुनाती हैं गाने के माध्यम से, सरकार पर कटाक्ष करती हैं, तंज करती हैं। क्या लिख करके लाई हैं, क्या सुनाइएगा आप सरकार को? हाँ। हम गीत सुनाएंगे सरकार को। सुना दीजिए। देश हमारा रोया 70 साल के पहली बार में इन मोदी की सरकार में, ये जोगी की सरकार में। देश हमारा रोया 70 साल के पहली बार में इन झूठों की सरकार में, जब मोदी की सरकार में। सीना ठोक के कहते मोदी देश को आगे बढ़ाऊंगा, सीना ठोक के कहते मोदी देश को आगे बढ़ाऊंगा। नोटबंदी करके मैं काले धन को लाऊंगा, काला धन तो डूब गया धन वालों के ही प्यार में इन झूठों की सरकार में, जब मोदी की सरकार में, इन झूठों की सरकार में, जब मोदी की सरकार में। महंगाई सर चढ़ के बोली मोदी जी के राज में, महंगाई सर चढ़ के बोली मोदी जी के राज में। खाद बीज को रोया किसान मोदी के इस राज में। मजदूर गरीब का रोना हो गया भाजपा सरकार में, इन झूठों की सरकार में, जब मोदी की सरकार में। देश हमारा रोया 70 साल के पहली बार में इन झूठों की सरकार में, जब मोदी की सरकार में। पूज्यपति सब आगे बढ़ गए, गरीब का ना ही ठिकाना है। पूज्यपति सब आगे बढ़ गए, गरीब का ना ही ठिकाना है। इनको तो अब ढेर बनाए, गरीब का रोना है। निशा बौद्ध सत्य बताए, मानो ना इस हार में इन झूठों की सरकार में, जब मोदी की सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ नीलम जी, अपने तमाम गानों के माध्यम से, शेरो शायरी के माध्यम से सरकार का जो ध्यान है इस धरने की तरफ आकर्षित करना चाहती हैं। और इनके वीडियोज़ तमाम इतने वायरल हुए हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी की जो नज़्म इन्होंने सुनाई, खुद इमरान प्रतापगढ़ी ने उस नज़्म को आगे तक शेयर किया और ये बताया कि अब हमारी जो नज़्म है वो सफल हो गई है। ग्रामीण अंचल की जो महिलाएँ हैं वो लगातार उस नज़्म को सुना रही हैं। एक बार कैमरे से चाहूँगा सभी को दिखा दें, ये वो महिलाएँ हैं जो चौका चूल्हा तो संभालती हैं, घर का रोटी खाना बना करके ये तमाम महिलाएँ इस आंदोलन में भी आकर के लड़ती हैं। हालांकि सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान इस तरह के स्लोगन दिए जाते हैं, इस तरह के नारे दिए जाते हैं, लेकिन ये महिलाएं जो हैं 104 दिन से ये आंदोलन कर रही हैं। इन लाठी चलाई जाती है, कभी प्रशासन आकर के इनको धमकाता है, प्रशासन तमाम तरह के जो है एलिगेशन और आरोप लगाता है और प्रशासन की तक धमकी देता है। तमाम वीडियोज आपने देखे होंगे और आज आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन नाजिस अंसारी के साथ भारत टीवी न्यूज़ के लिए इमरान मंसूर की रिपोर्ट।